आइए इस बुक को मिलकर पढ़ते हैं। इस बुक का नाम है एज़ यू ऑलरेडी नो रिच डैड पुअर डैड। आई नो डैड कि आप में से बहुत से लोगों ने इस बुक को पढ़ भी लिया होगा। मैंने भी इसके कुछ पेजेस पढ़ लिए हैं। अगर तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया है, वोकेबलरी को हाईलाइट किया है, तो हम मिलकर वोकेबलरी जो मुश्किल वोकेबलरी है उसे सिंपल वर्डिंग में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। I had two fathers, a rich one and a poor one. So it means that कि उसके दो फादर्स थे, एक अमीर था और एक गरीब था। One was highly educated and intelligent. उनमें से जो एक फादर था उसका, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता था और ज़हीन था, ठीक है। He had a PhD and completed 4 years of undergraduate work in less than 2 hours. So उसने PhD की हुई थी, ठीक है, और अपने जो अंडर का जो उसका वर्क था, ठीक है, जो कि 4 years में कंप्लीट हुआ था, उसने लेस देन 2 hours में कंप्लीट कर लिया, 2 years में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ही देन वेंट ऑन टू स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी टू डू हिज एडवांस स्टडीज़ और ऑन फुल फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स। सो अब अपनी एडवांस स्टडीज़ को परसू करने के लिए वो इन यूनिवर्सिटीज़ में चले गया, ठीक है। द अदर फादर नेवर फिनिश द 8th grade। और जो उसका दूसरा फादर था उसने 8th grade भी नहीं कंप्लीट की थी। बोथ मैन वर सक्सेसफुल इन द कैरियर्स वर्किंग हार्ड आर देयर लिव्स। अब वो कह रहे हैं कि दोनों जो फादर्स थे, दोनों जो आदमी थे, ठीक है, वो अपने कैरियर्स में बहुत कामयाब थे और दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। बोथ अर्न सब्सटेंशियल इनकम्स। दोनों ने बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है, सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में इनकम की। येट वन ऑलवेज स्ट्रगल फाइनेंशियली। लेकिन एक ने हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल की। द अदर वुड बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन हवाई। उनमें से जो दूसरा था, ठीक है, वो हवाई का सबसे रिचेस्ट मैन बन गया। One died, leaving tens of millions of dollars to his family's charities and his church. अब वो कह रहे हैं कि जब एक फादर मरा ना, ठीक है, तो उसने चर्च के लिए, चैरिटीज़ के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए 10 of millions dollars पीछे छोड़कर मरा, ठीक है। अब जो अदर लेफ्ट बिल्स टू बी पेड, और जो दूसरा था उसने क्या छोड़ा, तो अपनी फैमिलीज़ के लिए बिल पेड करने के लिए। बोथ मैन वर स्ट्रॉन्ग, कैरिस्मेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल। अब वो कह रहे हैं कि जो दोनों फादर्स थे, दोनों मैन थे, वो स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी थी कि वो अट्रैक्ट अदर्स करते, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्शन डेवलप होती एंड इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस करते उनकी बातों से, ठीक है, दूसरे भी इन्फ्लुएंस होते। बोथ मैन ऑफर्ड मी एडवाइस। अब वो कह रहे हैं कि दोनों ने मुझे नसीहत की, बट दे डिडंट एडवाइस द सेम थिंग। लेकिन उन दोनों ने मुझे एक जैसी नसीहत नहीं की। अब वो कह रहे हैं कि जो दोनों डैड थे वो स्ट्रॉन्गली बिलीव करते थे एजुकेशन में। दोनों ने मुझे तालीम हासिल करने पर तरजीह दी, ठीक है, मतलब कि वो उसको एडवाइस करते थे कि तालीम हासिल करो, लेकिन दोनों ने मुझे सेम कोर्स ऑफ स्टडी रिकमेंड नहीं किया। इफ़ आई हैड हैड ओनली वन डैड आई वुड हैव हैड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट हिज एडवाइस। अब वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक फ़ादर होता तो मैं या तो उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेता, कबूल कर लेता, या तो रिजेक्ट कर देता। लेकिन दो डैड होने की वजह से मुझे उन दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू पर सोचना पड़ा, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना पड़ा। और अभी वो कह रहे हैं कि दोनों अपने फैमिलीज़ और मनी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, और उन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे पैसों के बारे में वो बहुत डिफरेंट थे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक डैड कहता था द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। अगर आपको पैसों से प्यार है तो ये तमाम बुराइयों की जड़ है। जबकि दूसरा कहता था कि अगर तो पैसा नहीं है, द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। अगर पैसा नहीं है तो ये तमाम बुराइयों की जड़ है। अब वो कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा सन बनना चाहता था, ठीक है, और क्योंकि मेरे जो दोनों फादर्स थे, ठीक है, वो एक चीज़ नहीं कहते थे और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो बहुत डिफरेंट थे, और मैं इसी चीज़ को लेकर बड़ा हुआ, ठीक है। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई और मैंने अपना जो प्राइवेट टाइम था वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने में लगा दिया कि मैं किस डैड की स्टेटमेंट को समझूं, देखूं, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, हमने
अभी सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस इसके रीड किए हैं। अब बाकी जो पेजेस हैं वो हम लोग डे 2 में पढ़ेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको मज़ा आ रहा है, और अगर तो आपको किसी भी वर्ड की वोकैबुलरी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछें।